बात करेंगे हम रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज 93वां दिन हो गया है। यूक्रेन पर रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों से मारिउपोल को भी तबाह कर दिया गया है। मारिउपोल में अपार्टमेंट में 200 शव मिले हैं। 3 महीने के युद्ध में 234 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन ये युद्ध अब भी जारी है। मारिउपोल में अपार्टमेंट में 200 शव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस का Ka-52 हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, जो कि ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसी तरीके से रूस ने यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए हैं। इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। यूक्रेन की मदद के लिए 20 देशों ने अब हाथ आगे बढ़ाया है, जो कि ज़ेलेंस्की बार बार मदद मांग भी रहे हैं। ऐसे में तोपखाने, गोला बारूद, ये सब कुछ यूरोपीय देश अब यूक्रेन को पहुंचाएंगे। इसमें हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम भी डेनमार्क देने की बात कर रहा है। मतलब धीरे धीरे करके यूक्रेन के पास मदद बढ़ रही है और यही नतीजा है कि 93वां दिन है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में टिका हुआ है, अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। तो तमाम देश जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी का रॉकेट मांगा है। 77 साल में सबसे भयानक जंग, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। 77 साल में सबसे भयानक जंग के रूप में वो देख रहे हैं, क्योंकि किस तरह से रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पर और बर्बादी की तस्वीरें लगातार यूक्रेन से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बर्बादी वहां पर देखने को मिल रही है। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को जानिए सुपरफास्ट अंदाज में। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 93वां दिन है, लेकिन रूसी हमले का रुक नहीं रहे। रूस ने यूक्रेन पर Ka-52 हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हवाई हमलों में यूक्रेन का पूर्वी इलाका थर्रा उठा है। 3 महीने से ज्यादा दिनों से चल रहे युद्ध के बाद रूस और आक्रामक हो गया है। यूक्रेन में जितोमीर इलाके में रूस ने मिसाइल दागी है, जिससे रेलवे स्टेशन ध्वस्त हुआ। यूक्रेन के खिलाफ रूस रियायत बरतने के मूड में कतई नहीं है। लड़ाई के लिए रूस ने और T-62 टैंक भेजे हैं, जिससे यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। रूस यूक्रेन पर गोले बरसा रहा है, तो यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूसी गोला बारूद को ध्वस्त किया। रूसी सेना का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के ऐतिहासिक बखमुक्त घर को निशाना बना दिया है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर 4 मिसाइल दागी है। हमले में 1 नागरिक की मौत, 3 घायल। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को उड़ाने का दावा किया है। दावे का वीडियो जारी भी किया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना ने तबाही का वीडियो सामने आया है। यहां रूसी सेना ने कई रिहायशी घरों को तबाह कर दिया। रूसी कब्जे के बाद भी खेरसान के कई इलाकों में लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सैनिक ड्रोन की मदद से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे रूस को काफी नुकसान पहुंचाया जा सके। यूक्रेन की 30वीं बटालियन रूसियों को आगे बढ़ने से रोक रही है। यूक्रेन की ब्रिगेड ड्रोन हमले करने में माहिर है और पल झपकते ही रूसी सैनिकों के हथियारों को उड़ा देती है। 3 महीने बीत जाने के बावजूद यूक्रेन के सैनिकों का हौसला कम नहीं हो रहा है। यूक्रेनी सैनिक रूसियों के टैंक पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस का कब्जा हो रहा है। रूस आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक रूस पर पलटवार कर रहे हैं। SLR गन से यूक्रेनी सैनिक जमकर फायरिंग कर रहे हैं। यूक्रेन की 92वीं बटालियन रूस की नाक में दम किए हुए है। ये सैनिक रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। युद्ध में रूस ने अब तक 1300 से ज्यादा टैंक खो दिए। और आगे बढ़ते हुए अब अफगानिस्तान ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर से बम विस्फोटों से दहल उठा इलाका। एक दिन में काबुल में 4 जगहों पर बम विस्फोट हुआ। दोनों विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग जख्मी हो गए। पहला विस्फोट काबुल में एक मस्जिद के अंदर हुआ। इसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, 22 लोग जख्मी हो गए। काबुल के उत्तरी शहर मज़ार शरीफ में 3 मिनी बसों में यह बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई।